1967 में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिनका नाम था जगजीवन राम यादव। जगजीवन राम यादव को 30 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया। जगजीवन पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर अपने पड़ोसी की पत्नी की हत्या की है। इस मामले में कोई भी मुकदमा या सुनवाई नहीं हुई। जगजीवन राम यादव ने बिना दोषी साबित हुए ही जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के 38 साल बिता दिए। उन्हें पुलिस ने 1967 में गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, जगजीवन की जमानत याचिका को खारिज करने की वजह भी चौंकाने वाली थी। एक निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका इस वजह से खारिज हुई थी कि पुलिस रिकॉर्ड में उस समय इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज गायब थे। फैजाबाद के तत्कालीन एडिशनल सेशन जज लालचंद त्रिपाठी ने जगजीवन राम की रिहाई के आदेश पर दस्तखत करते हुए लिखा था कि अफसोसजनक है कि जघन्य अपराधों के अपराधी बाहर आज़ाद घूम रहे हैं और ये शख्स बिना सुनवाई के 38 साल से जेल में पड़ा है। निर्दोष होने की सजा काट रहे जगजीवन राम यादव को 18 जनवरी 2006 में जेल से रिहाई मिली थी। कहा जा सकता है कि शायद बिना किसी जुर्म के ही जगजीवन को 38 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। ऐसे ही वर्तमान में मुंबई क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका भी सेशन कोर्ट में खारिज की जा चुकी है। आर्यन खान के वकीलों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संभव है कि आर्यन खान को इस केस में जमानत मिल भी जाए, लेकिन एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या 3,30,000 से भी ज्यादा है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में 3,30,000 से भी ज्यादा आर्यन खान मौजूद हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की यह संख्या दुनिया भर के तमाम देशों की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कुछ समय बाद सरकारी न्याय चक्र के अनुसार शायद आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी, लेकिन क्या इन 3,30,000 अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में देश की सरकारें और लोग सोचेंगे? वैसे आर्यन खान को इस मामले में गुण दोष के आधार पर जमानत देना या न देना पूरी तरह से अदालत का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की जेलों में सलाखों के पीछे बंद पड़े इन अंडर ट्रायल कैदियों पर कितनों का ध्यान जाता है। भारत में इन अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था की कमजोरियां दिखाने के लिए जगजीवन राम यादव का केस ही काफी है। भारत के इन अंडर ट्रायल कैदियों में से कई ऐसे हैं जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही ना होने के कारण इनके पास जमानतगार ही नहीं है। इनमें से कई अंडर ट्रायल कैदियों के पास तो मुकदमे में आगे की पैरवी के लिए पैसे ही नहीं होते। एक डेटा के अनुसार इन अंडर ट्रायल कैदियों में से करीब 28% अनपढ़ हैं, वहीं 90% से ज्यादा कैदी ग्रेजुएट नहीं है। इस आंकड़े से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अंडर ट्रायल कैदियों के मुकदमों की पैरवी और जमानत से जुड़ी चीजें कितनी कठिन होंगी। जिन्हें कानून का भी ठीक से ज्ञान ना हो, वह कैसे जमानत के लिए बड़ी अदालतों तक पहुंच पाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से इन अंडर ट्रायल कैदियों के कितने मामलों पर विचार किया जाता है, इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। भारत की जेलों में बंद 69% कैदी विचाराधीन है, यानी कि देश की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। ये वो बंदी हैं जिन्हें अदालतों से सजा नहीं मिली है, लेकिन वो जेल में बंद हैं। ये कैदी ट्रायल प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत संभव है कि इनमें से कई बरी होकर बाहर आ जाए, लेकिन धीमी न्याय प्रक्रिया, संसाधनों की कमी की वजह से इन्हें अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ रही है। ये तथ्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अध्ययन में सामने आई है। बता दें, टाटा ट्रस्ट के कुछ अन्य संसाधनों के संयोग से जस्टिस रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया था। ये रिपोर्ट देश के अलग अलग राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल कैदियों में से 2/3 बिना दोष सिद्ध हुए ही कैदी के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। इन पर न्याय प्रक्रिया चल रही है। न्यायिक भाषा में उन्हें विचाराधीन कैदी कहा जाता है। विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति है जिन्हें कैद में रखा गया हो, वह अपने अपराधों की पुष्टि के लिए मुकदमों की प्रतीक्षा करता है। क्या अंडर ट्रायल कैदियों के लिए कोई भी समय सीमा तैयार होनी चाहिए? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें इसी प्रकार की खबरों के लिए दी फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।